नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। बांग्लादेश के परिवहन मंत्री ओबैदुल कादिर ने रविवार को अगरतला स्थित चेक पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। कादिर ने उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में दोनों देश सभी लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। दौरे के बाद उन्होंने त्रिपुरा के परिवहन मंत्री मानिक डे के साथ बैठक की, जिसमें बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त पंकज शरण और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सड़क संपर्क, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कादिर ने कहा कि सीमा पर क्षेत्रों की अदला बदली और तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर बातचीत का सिलसिला जारी है। वहीं त्रिपुरा के परिवहन मंत्री मानिक डे ने भी बांग्लादेश के साथ संबंध में सुधार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की बात पर सहमति जताई है। We are trying to make the visa process easier and we are trying to simplify the process and to meet the demand of visas, Indian visas, but we are trying different solutions to make the visa process easier. Online আবেদনই করা যাচ্ছে না অনেক দিন যাবত। That is, you see, all the entire process is technical. It is controlled from a central, we have a central visa system in Delhi. So it is controlled from there. কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য স্যার যে সাধারণ মানুষ কিন্তু এটা পাচ্ছে না। No, I am aware of the problem. So we are looking at different solutions. We are trying to find also visas where you can take without an appointment date. We are looking at that also. Sir, what is the मणिपुर के सबोम बम थोंग खोंग में रविवार को बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आई मांगी तौन ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासनिक अमला पूरी तरह से विफल रहा है। आई मांगोतौन ने कहा कि इम्फाल पूर्वी जिले में सबोमबंग एसडीओ, एसडीसी समेत 4 सब डिविजनल सेक्टर होने के बावजूद भी यहां प्रशासनिक कार्यालय ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि जनता अब राज्य सरकार से त्रस्त हो चुकी है क्योंकि उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। पार्टी से जुड़ने की अपील करते हुए उन्होंने सभी से कहा कि प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़े और प्रदेश को विकास की राह ले जाने में उनकी मदद करें। I think that this type of campaign will be continuously. I think that this coming election, general election, we are sure occupied out of 60. I think that out of 60, 35 or 40 assembly segment, we are success. I think that. So, what would be your main agenda in order to vibe the hearts, vibe the voters? Yeah. I think that our voter, I given the information to all the voter, all the Manipur. Now we are, Narendra Modi is very interested in our state, Manipur, specific Northeast. But so we also support to him. And then all the people of Manipur very interested and supported to our party BJP, Manipur Pradesh. Thank you all. अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में प्रीपेड बिजली मीटर परियोजना का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को भी लोगों ने ईटानगर में विरोध स्वरूप रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। रैली में हिस्सा लेने पहुंची महिला जे हिरी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नई मीटर प्रणाली से गरीबों पर भार बढ़ेगा और बिजली के बिल भी बढ़कर आएंगे। उन्होंने बताया कि मॉब 2 इलाके के लोगों ने इस परियोजना का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं रैली में शामिल अन्य व्यक्ति ने कहा कि नई मीटर प्रणाली जनता के हितों के खिलाफ है और अगर सरकार इस परियोजना को जनता पर थोपने की कोशिश करेगी तो उन्हें लोगों के गुस्सों का सामना करना पड़ेगा। ये का प्रीपेड में ना अमीर वाला के लिए अच्छा होगा। हम लोग का ये पोस्टपेड अभी जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, ये महीना दे नहीं सकने से नेक्स्ट महीना में दे सकता है। प्रीपेड में जैसे अभी हम लोग का ये 1000 रिचार्ज होने से विद इन 1 वीक में ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम लोग का आदमी जो नहीं गरीब वाला नहीं सकेगा, इसलिए हम लोग अपोज करता है। और हम लोग का पार्स दिखाना है कि नेपको हाइडेल का हम लोग को फ्री ऑफ देने के लिए सर्विस को पहले हम लोग को दिखाना है, वही हम लोग का डिमांड है। ये प्रीपेड को हटाना है, ये होने से पहले अच्छा है तो हम लोग को अवेयरनेस पहले देना था। हम लोग ऐसे जहाँ था ये आकर देने से हम लोग नहीं मानता है, वही हम लोग पब्लिक डिमांड है। तो आपका जो ये विरोध है वो किस हद तक जारी रहेगा? हम लोग उसको जो भी दोस्त का घर में, अपना आदमी का घर में जो लगाया बोला हम लोग देखा है 2 वीक में 1600 जा रहा है,
तो हम लोग का यहाँ में कंती जैसे में 4000 खाने वाला घर रेंट में देने वाला रेंट में देगा ना, मैं उसी में देगा ना, अपना बच्चा को पढ़ाएगा ना, इसमें कहाँ से पैसा देकर ये हम लोग सिस्टम को लगा सकेगा। एग्जाम्पल हम मोबाइल का प्रीपेड को पकड़ कर देखा है, उसमें कितना हम लोग को कॉल जाता है, दिन ब दिन माइनस हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं देखने से भी जानता है। जो अभी लगाया उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुका है, इसलिए हम लोग पब्लिक मोब 2 का एरिया ये हम लोग पूरा ओपन कर रहे हैं। आने से भी हम लोग तोड़ फोड़ करेगा, हावी से हाथ उठाएगा, कदम उठाएगा। मेरा वही कहना है कि हम सब पब्लिक मोब 2 पब्लिक इसको अपोज है और इसको हम प्रूव भी किया है। इसमें डबल कॉस्ट आता है। इसमें 4% जो बामंग प्लेक्स जो इस गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन जो बोला है वो एकदम गलत है। अभी देखिए इंडिया में हर स्टेट को हम पूछा है, कहीं में भी मीटर सिस्टम जो है नहीं डाला गया है। अरुणाचल में क्यों? इसलिए हम सब अपोज है इसके लिए। ये मीटर सिस्टम नहीं होना चाहिए और ये ज़बरदस्त करेगा ये गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो पब्लिक भलाई के लिए स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, इसमें पब्लिक अपोज जो इतना ज़बरदस्त करके डाल रहा है, ये जो मीटर सिस्टम जो है प्रीपेड, ये गलत है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए, अभी छोड़ना चाहिए। मणिपुर में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार से हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री फुंग जाथंग टूसिंग ने परिवार कल्याण सेवा निदेशालय में कार्यक्रम को शुरू किया। अभियान के पहले दिन काफी संख्या में लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। राज्यव्यापी अभियान के लिए 3000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 600 से ज्यादा पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई है, जो पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाई हुई है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला रही है, ताकि पोलियो पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। I am Dr. K. Rajo Singh, Director Family Affairs Department, Government of Manipur. Could you kindly detail me every fact on how this today's polio immunization taking place? Polio immunization, actually we have eradicated the polio vaccine, and the last cases of polio was on January 13, 1911, and but still we have to continue this polio immunization, because there is always chance of importation of the polio from the neighboring countries like Pakistan, Afghanistan and Nigeria. So this program we are having 2 rounds. First round is on 18 January 2015 and the second round is on 2015. Okay. So how much you are looking for the targeted areas in where you are targeting? How much children you are targeting? Actually the number of beneficiaries 0 to 5 years is 3,34,054, and the number of vaccinators is 13,300. The number of booths will be 3,300, and the number of supervisors will be 670. So and how is the present scenario of Manipur in terms of polio? Actually, we are free from the poliomyelitis, but still we have to continue this intensive pulse polio immunization because of the neighboring areas like the Myanmar, Nepal. There is always chance of coming from that area, so we have to continue this program. Actually, there is no case of poliomyelitis in Manipur. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित सिद्धार्थ हॉल में सोमवार से अरुणाचल गोट टैलेंट शो के पहले राउंड के ऑडिशन किए गए, जिसमें राज्य भर से चुने गए सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा से सभी जजों को काफी इंप्रेस किया। टैलेंट हंट में बच्चों से लेकर 60 साल तक के लोगों ने हिस्सा लिया। फरवरी में इस शो का फाइनल होगा, लेकिन इससे पहले जनवरी में 3 राउंड आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद ही अरुणाचल प्रदेश को टैलेंट स्टार मिलेगा। आपको बता दें कि टैलेंट शो जीतने वाले विजेता को 1 लाख रुपये की इनामी राशि दी जाएगी, जबकि रनर अप को 75,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगियों को 40,000 की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली स्थित दाबुंग विलेज में 2 दिनों तक चलने वाले ऑरेंज फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। केएस स्मॉगिंग कमेटी के द्वारा संतरों की विभिन्न जनजातियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से इसका आयोजन किया गया था। फेस्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने किया। उद्घाटन के बाद तुकी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संतरों के निर्यात में मदद के लिए दाम्बुक के लोगों की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराएगी। साथ ही सड़क संचार, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त फंड मुहैया कराया जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल में कई लोगों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल ऑरेंज का है और ऑरेंज के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहिए, ऑरेंज के बारे में हम लोग चिंता करना चाहिए और ऑरेंज के बारे में हम लोग ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि दाम्बुक का ऑरेंज अगर दिल्ली पहुंच गया तो मुझे लगता है कि दाम्बुक का ऑरेंज अभी तो अमेरिका भी पहुंच सकता है। जब ऑरेंज इतना अच्छा है, ऑरेंज इतना डिमांड है, ऑरेंज का मार्केट इतना अवेलेबल है, ऑरेंज अभी पहले तो खाने के लिए सिर्फ बनता था अपना कंजम्पशन के लिए, अभी तो बिकने के लिए हो गया है। तो ये आई थिंक मेरा हिसाब से बहुत बड़ा कदम होगा और इसे बहुत कामयाब होगा, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा परिवार का इकोनॉमी डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। जो इस साल जितना उसका उत्पादन हुआ उससे अगला साल डबल गुना होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग तरीका करना पड़ेगा। उसको कल्टीवेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए वो बताइए। कौन सा परिवार में जमीन है अभी शुरुआत नहीं किया, उनको हम शुरुआत कराएंगे। आपका पास अगर जमीन है, ऑरेंज कल्टीवेशन के लिए जमीन है, आपको मदद चाहिए, सरकार का तरफ से पूरा मदद मिलेगा। देश की राजधानी नई दिल्ली के राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में शुक्रवार से शुरू हुए ट्राइबल फूड फेस्टिवल का सोमवार को खत्म हो गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित फूड फेस्टिवल में कई जनजातियों के व्यंजनों के अलग अलग रंग देखने को मिले। फूड फेस्टिवल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम समेत कई राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया और लजीज व्यंजनों से सभी को उन्हें खाने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव के अंतिम दिन भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। यहाँ आए हुए लोगों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। वहीं महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे स्टॉल विक्रेता ने बताया कि लोग अरुणाचल प्रदेश के व्यंजनों को भी काफी पसंद कर रहे हैं। मेरा नाम बी नारायण है। मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ अपने पर्सनल काम के लिए दिल्ली में। जब मैं पेपर में देखा कि यहाँ फूड फेस्टिवल, ट्राइबल फूड फेस्टिवल लगा है ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ विजिट करने आया। मैं पूरा स्टॉल विजिट किया और मुझे बहुत आनंद आया कि भाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोग पार्टिसिपेट किए और अभी तक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोगों को जानते थे वहाँ क्या होता है, क्या फूड है, उसका टेस्ट कैसा है मालूम नहीं था। लेकिन इट्स वंडरफुल, इट्स फंटास्टिक, डिफरेंट आइटम्स हैं तो हम लोग टेस्ट किए और ये बड़ा अच्छा रहेगा कि इस चीज़ को वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक गुजरात, महाराष्ट्र में भी मैंने ये लगावें और वहाँ पर आए और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा क्योंकि बच्चे, यंग, बूढ़े सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो ट्राइबल फूड स्टॉल है, ये फूड फेस्टिवल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसके द्वारा हम यहाँ पे आए हैं। हम अरुणाचल से आए हैं, अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फूड फेस्टिवल में यहाँ पे। और ये करीब 4 दिन का ये फेस्टिवल है, फूड फेस्टिवल ओनली फॉर ट्राइबल्स। यहाँ का स्पेशली अरुणाचल में हम मेनली बैम्बू से अलग अलग आइटम्स बनाते हैं। लाइक हमारा यहाँ पे बैम्बू का फिश है एंड वी हैव बैम्बू विथ मिथुन मीट जो अरुणाचल का स्टेट एनिमल है।
और हमारा पोर्क विद बेम्बू शूट है, और हमारा चिकन विद लाइक स्टिकी राइस है। ये जो चिकन मिक्स विद बेम्बू शूट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे हम पिकल्स बनाए हैं, फिश के है, पोर्क का है, चिकन का है, और हमारा ये बेम्बू शूट का भी पिकल है। वो लोग दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। वो सब लाइक दे वांट टू टेस्ट न्यू थिंग नो, एंड दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू टेस्ट न्यू थिंग्स, एंड दे हैव टेस्टेड एंड स्टिल नाउ लाइक लॉट्स ऑफ, एंड वी हैव टोल्ड देम दैट डेफिनेटली दे, सम ऑफ देम दे टुक अस आवर नंबर आल्सो, कि लाइक हम फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ने से हम कॉल कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।